देने पर के मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं? मेडिसिन डॉक्टर साहब लिखेंगे तो कोई भी बंदा दे सकता है, ठीक है, स्टोर वाला भी दे सकता है, लगा सकता है, ये बताएं। ठीक है। इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर साहब लगा सकते हैं, मेरे पास इनमें से ना ये लगा सकती हैं, इनकी ये खुद मानी है कि इनके पास डिग्री कंप्लीट नहीं है, रिजल्ट बेटी है। अच्छा, नुमान भला क्या कह रहे हैं? नुमान कह रहे हैं नुमान के पास सबूत नहीं है, सीधी बात है, नुमान हवा में तीर चला रहा है। तो उसके बाद मेरी बात सुनो, मुझे कोई डरने की भी जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन ले आप। नुमान ने हवा में तीर चलाया कि उसको लोगों ने आके खवातीन ने कहा है, ये इस चीज का मुझे भी इल्म हो गया क्योंकि सारी चीजों को सिनेरियो को देखे। नुमान को आके मोहल्ले की खवातीन ने बताया कि आपने नाम क्या बताया? अलीजा ज़ैनब। अलीजा जो है खुद टीके लगाती है, ऐसे ही नुमान? ऐसा है, ये चीज है ना कि उन्होंने कोशिश की वीडियोस बनाने की, उनसे नहीं बनी, सिर्फ आपका टीका भरने की वीडियोस उनके पास मौजूद हैं, ठीक है, वो हमने देख भी ली है, ठीक है, लेकिन आपके टीका लगाने की वीडियोस नहीं है। तो मैंने लगाया। मोहल्ले की खवातीन कह रही कि आप अगर मोहल्ले की खवातीन कहें ये चोरी करते हैं तो आप मान जाएंगे? मेरी बात सुने, ये इस बात की चले कसम उठा ले कि आज तक इंजेक्शन यहाँ पे लगाया, मैं चला जाऊंगा। आप हमारा मेडिकल से मैं कसम खा रही हूँ, मैं कह रही हूँ। मेरी बात सुने, इस चीज की कसम दे दे, कहने पे हलफ उठा लेंगे। हाँ हलफ उठा ले, झूठा नहीं उठाना आपने। झूठा उठाएंगे तो अल्लाह का उनका मामला है। नहीं मेरी बात बात आ गई फिर तो रहता ही कुछ नहीं। हाँ ये हलफ उठा ले, ये हलफ तेरे साथ हूँ सर, ऐसे तो मामला नहीं सॉल्व आउट नहीं होगा जैसे ये बहस कर रहा है। ऐसे वो कह रहे हैं कि हलफ नहीं, मुझे कह रहे हैं बात ही खत्म है, बात खत्म हो गई। मैंने कहा है अगर औरतें कहती हैं आप चोरी चिकारी करते हैं, आप फ्रॉड करते हैं, तो मैं कहूँगी ये इस चीज का हलफ दे। वो कह रही है कि मोहल्ले की खवातीन आके मुझे कहती है नुमान चोरी करता है, तो मैं मान लूं। इस चीज का हलफ दे दे कि जब से यहाँ पे आई है इसने एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, कसम उठा कहते मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा बस। वो कह रहे हैं कि आप हलफ ले लें, लेकिन वो कह रही है कि अगर मोहल्ले की औरतें मुझे आके नुमान चोरी करता है तो नुमान चोरी करता है। मैं कह रहा हूँ कि ये इस चीज का हलफ दे दें, कसम उठा ले। आप हलफ उठाओ कि आप चोरी नहीं करते? क्या नहीं करते ना, नहीं करते ना। ये इस चीज का कसम उठा ले कि मैंने आज तक यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लिया, मैं सिर्फ इंटर्नशिप करने आई हूँ। अगर वो हलफ उठाती है फिर क्या होना चाहिए? हम यहाँ से चले जाएंगे। आप यहाँ से चले जाएंगे और आपके मुकम्मल जो खिलाफ कार्रवाई है वो होनी चाहिए। हमारे मेडिकल स्टोर सील करना चाहिए। चले जी, आप हलफ लें इस चीज का। लेकिन ये मेरी बात सुन ले, अल्लाह को गवाह बना के रख रही है ये आपने, आपको अल्लाह का मामला, हमारा मामला यहाँ से खत्म हो गया, हम यहाँ से फौरन चले जाएंगे। तो फिर ये भी हलफ उठाएंगे कि सील होने के बाद दोबारा ये नहीं खोलेंगे? मैं हलफ उठाती हूँ। अगर वो फार्मेसी उसकी लीगल है तो फार्मेसी तो खोल सकता है, मेडिसिन वगैरह देगा तो फिर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे कुछ जब डॉक्टर मेडिसिन लिख के नहीं देता, ये किसको मेडिसिन देंगे? ये तो फिर गिफ्ट में होगा ना। ये तो अगर कोई सरकारी जगह से गौर करे ना कि अगर यहाँ हॉस्पिटल से कोई मेडिसिन आती है, कोई लिख के देता तो फार्मेसी से दे सकता है। तो आप फार्मेसी कारोबार तो नहीं ना किसी का बंद करवा सकते जो लीगल है। सर इंजेक्शन ड्रिपेल वो लगा रहा है, वो उसके भी उसके खिलाफ तो भी कार्रवाई होगी ना। पहले भी वो तो भी होगी सर, वो तो अभी होगी, वो बाद में भी करेगा, बाद में भी होगी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इसने पहले कहा है, मेरे पास पेशेंट भी आते रहे, वो कह रहे कि डॉक्टर साहब आपके पास डिग्री जाली है। अच्छा। हाँ, वो पहले पेशेंट आते रहे, मैंने कहा यार मैं एक प्रॉपर डॉक्टर हूँ, ये मेरा लाइसेंस है, लोगों को लाइसेंस के बारे में कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं यहाँ के लोग मैंने देखा कि वो थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है, उसको इन चीज का इल्म नहीं है कि कोई डॉक्टर एनी एजुकेशन, दे जस्ट नो ताकत वाली ड्रिप ला लो, एलर्जी वाली ड्रिप ला लो, मैदे वाली ड्रिप ला लो, वो कुछ भी नहीं जानते। हमारे गांव में पहले भी इस बंदे ने एक बंदे को इंजेक्शन लगाया है, ठीक है ना, उसका ना बाजू कट गया। ही नो एवरीथिंग अबाउट हिम। अल्लाह वो मानी बात नहीं, वो इस बात की गवाही दे सकते नहीं, ये झूठ है सर। ही नो एवरीथिंग अबाउट हिम, आई कैन स्वेयर ऑन गॉड। इन्होंने पहले कहा था कि इन्होंने एक बंदे को ड्रिप लगाई है, वो बाबा मर गया, फिर उन्होंने साजिद साहब ने कहा कि वो उसका हमें सबूत है। ये बात तो है ना, नहीं ना लगाया करो। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे कारोबार लीगल तरीके से चल रहा है तो उसे चलाओ। क्यों अंदर दो नंबरिया करते हो, क्यों अंदर हराम कमाते हो, क्यों लोगों की जिंदगी से खेलते हो? इसने ना छोटे छोटे बच्चों को, मेरे पास इस टाइम गांव के अंदर तकरीबन 3-4 ऐसे बच्चे आए हैं जो पैरालाइज हो चुके हैं। वो मैं दिखाऊंगा। जैसे वो बंदे को इसने इंजेक्शन लगाया, उसका बाजू कट गया, मियो हॉस्पिटल के अंदर सारा उसका रिकॉर्ड है, वो फाइलें मेरे पास लेके आया, ठीक है, वो मैंने देखी हैं, ठीक है ना। वो बंदे ने मुझे बताया भी सारा। मैंने कहा यार तुम फिर ICP-DC के पास जा, ताकि तू उसे ना फाइनेंशियली तौर पे थोड़ी सा ना पैसे वगैरह ले ले, ताकि उसका कारोबार चल सके। ठीक है। और दूसरे नंबर से ये भी आप बता रहे हैं, लेकिन वो फैमिली आके कहेगी नहीं, फैमिली तो बताएगी। ये जो कह रहे हैं 3-4 बच्चे पैरालाइज हुए हैं, अब इन एक बच्चे को इन्होंने इंजेक्शन लगाया, मेडिसिन वगैरह दी है, ठीक है, वो बच्चा इतना सीरियस हो गया है, वो आगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट रह गया। उसका मैं नॉट क्वालिफाइड, हाँ नहीं उसका मैं सबूत दे देता हूँ इनको, अब मैं आपको खुद दे देता हूँ। बच्चा आपके सामने क्वालिफाइड है, आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपको ये बात करते अच्छे नहीं लग रही। नहीं मेरी बात सुने, पहले हम लोग इससे बात कर लेंगे। इसके बतौर ये था, मेरे पास जो पेशेंट आते वो कहते हैं आपकी डिग्री जाली है,
आपने पैसे दे के ना चाइना से डिग्री आपने चाइना से? हाँ, चाइना से मेरा एमबीबीएस आपने जो चाइना के वो डिग्री की खिलौने है और बंदे भी सुना था रिपोर्ट भी आते हैं उन्होंने चाइना कहा से डिग्री आपके पास है ना डिग्री जाली है ऐसी है वैसे। मैंने कहा अजहर साहब कहाँ से की थी वैसे आपने मैंने चाइना से की है 2022 के अंदर चाइना मेरी से? ग्रेजुएशन हुई है। सीरियसली चाइना से की वहाँ पे फिर आपने? हाँ, फिर चाइना आप से यहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान के और आके सब कर रहे हैं यहाँ पे शेखुपुरा? जी जी। और बाद में फिर मैंने सोचा कि मेरे गांव के अंदर है ना पेशेंट को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है ताकि वो ये समझ सकें, ये नहीं कि जो आया ताकत वाली ड्रिप। ये हमारे पास ऐसे भी पेशेंट डॉक्टर साजिद साहब पहले भी आए थे, मैंने इनको लेकिन पूरा गांव जो है इस वक्त नुमान के साथ खड़ा कह रहे हैं जी नुमान के खिलाफ कार्रवाई ना करें। मेरे साथ मेरी बात सुना, क्योंकि बाद में फिर मैंने ना लोगों को बताया कि ऐसे ड्रिपें नहीं लगानी, ये नहीं करना, वो थोड़े से मैंने ना स्पेशलाइजेशन की कहीं से आपने? नहीं मैंने वो क्यों स्पेशलाइजेशन नहीं की? अभी वो तो बड़ा जरूरी होता है नहीं मेरे अभी ख्याल मैंने नहीं देखें, आपने अगर जीपी फिजिशियन यहाँ आपने जब क्लिनिक बनानी है उसके लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए। हाँ, एमबीबीएस बिल्कुल की ऐसी है, डिग्री के लिए आप क्लिनिक बना सकते हैं। 5 साल का अपने एमबीबीएस करना है। हाँ, पाकिस्तान में ठीक अगर है। चाइना से करते हैं तो उसमें कोई ऊंची थोड़ा सा ड्यूरेशन में फर्क है, कुछ इंटर्नशिप का पीरियड है। उसके बाद पीएमडीसी आपका एग्जाम लेगी। इनके 3 स्टेप होते हैं। जी सर। अगर आप वो स्टेप पास करेंगे तो आपको पीएमडीसी मिलेगी। उसके बाद आपने साल की हाउस जॉब करनी है रिकॉग्नाइज्ड अदारे में, जो डॉक्टर साहब की म्यू अस्पताल से और जो इन्होंने दिखाई हैं। अब इशू देखें, मैं बड़ी फ्रैंक बात करूंगा, मरीज बनाने के लिए जरूरी है कि आपका मरीज के साथ रिलेशन अच्छा हो। आप मरीज को मरीज के लेवल पे जाके देखें। अगर एक मरीज उर्दू समझता है उससे उर्दू से बात करें, अगर पंजाबी समझता है पंजाबी से बात करें, उसको उसके लेवल पे जाके उसको समझाएं, उसके साथ ज्यादती ना करें, ठीक है। कोई ऐसी चीज ना लगाएं जिस तरह अगर हम स्टीरॉयड लॉन्ग टर्म लगाते हैं उसका नुकसान है, लेकिन अगर हम स्टीरॉयड को एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक डोज में यूज कर रहे हैं, तो उसका फायदा होता है। अब अगर हम ये कहें कि हमने बिला वजह ड्रिपें लगानी है, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये चीज नहीं करते। अब मसला ये है, मुझे जहाँ तक सिनेरियो नजर आ रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है एक तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है, और मेरे ख्याल से पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब जो है गाँव देहातों में भी आपको पता प्राइवेट ही जरूरी है। अब मसला ये है कि मुझे लग रहा है कि नुमान के पास लोग इसलिए जाते हैं कि नुमान जो है कम पैसों में लोगों का ट्रीटमेंट कर देते हैं। और ये अजहर साहब जो हैं, बेसिकली मेरा सेटअप है ना न्यूली है, अभी तकरीबन 6 मंथ हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना। आवाम को आस्ता आस्ता आने में टाइम, जो मेरे पेशेंट आते हैं वो आप भी इधर आबादी की रिहायशी हैं? जी मैं ये मेरा घर है, इधर रिहायशी हैं, तो फिर गाँव वाले आपके साथ क्यों करें? नहीं मैं कह रहा हूँ मेरा ना सेटअप, अगर नुमान गलत भी है फिर भी लोग उसके साथ करें। मैं कह रहा हूँ कि मेरा सेटअप है ना नया है। अब एक बंदा अगर 1-2 मंथ पहले जो बीमार होके जो मैंने ट्रीटमेंट किया ना, तो वो अभी माशाल्लाह ठीक है ना। ऐसे पेशेंट ना थोड़ा सा टाइम लगता है पेशेंट बनाने पे, मुतमन करने में, यकीन दिलाने में। ठीक है, मैंने इनको पहले भी चेक किया, सबूत नहीं मिले हमें, मैंने इन सबको बाहर निकाल के डॉक्टर साहब को बड़ी अच्छी काउंसलिंग की है। मैंने डॉक्टर साहब को ग्रॉस लेवल पे जाके समझाया कि डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा लोगों के साथ। और बदलने में क्या बता दें, इन्हें हमारे सामने बता दें। वो डॉक्टर साहब को मैंने पता है, हाँ। मैंने डॉक्टर साहब को भी समझा दिया। अब देखें, मेरा काम है कार्रवाई करना। मुझे एप्लीकेशन इनकी तरफ से आई या इसकी तरफ से आई, मैं कार्रवाई करूंगा, दोनों तरफ से कार्रवाई करेंगे। अब देखें, अब मेरे पास डी सीलिंग अथॉरिटी नहीं है। मेरी जो चीज है उस पर कोई कानून के बाहर करेगा तो मैं उस पर इस्तगासा दूंगा, ठीक है। और अगर हेल्थ केयर सील होने के बाद आपके सामने मैंने आपको चालान दिखाया, मैंने चालान की पेमेंट आपको दिखाई, मैंने इसका चालान कुछ तकरीबन 6 महीने साल के दरमियान पहले किया है, ठीक है, उसमें भी ये गिल्टी था। उसके बाद अभी मैंने इसका रिसेंट चालान किया है जिसके लिए इसने फर्दर आगे प्रोसीजर करना है जो हेल्थ केयर करेगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने डॉक्टर साहब को कैटेगोरिकली समझा दी, डॉक्टर साहब थोड़ा सा बदले, बाय द टाइम करें, आपके मरीज बने।